सीएम सभा में जा रहे थे, वहाँ पे जो विरोध हो रहा था तो वो कहे कि आप लोग का दिमाग में है मेरा बात, भूलिए मत। तो आप लोग अपना काहे ये धैर्य काहे आप लोग का जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री को मैं 50 लेटर भेजा कि हमारी कमेटी से, आंगनबाड़ी कमेटी से बढ़ता करें, लेकिन उसका एक का जवाब नहीं। मानदेय कितना है जो हम लोग धैर्य रखे रहेंगे? किसी के 9 महीने 10 महीने साल भर होने जाएगा और मानदेय नहीं दिया जाएगा। जो भी मिलता है हम लोग को समय पर मिलता तो हम लोग बजट बना के अपना लेके चलते। वो चीज हम लोग कभी तक मिलता नहीं है तो लोग रोड में तो उतरेंगे। आज मैं खजाना नहीं रहता तो सरकार कैसे सत्ता में आता? मैं भी लूंगी। जब सरकार को बढ़ाना रहता है तो एक घंटा या 5 मिनट में उनको 1 लाख से 1.5 लाख हो जाता है, उनके लिए पैसा हो जाता है। विधायक का वेतन का बोल रहे हैं जी, तो लोग माननीय ना है। हम भी एक गांव के एक विधायक हैं। आज हम लोग अगर मान लिया हम लोग का वेतन अगर सही रहता, मानदेय हम लोग का सही रहता, कुछ भी हम लोग बचत करते। बचत करने के दूर बात, आज हम लोग का चूल्हा जलने का लायक भी नहीं है इतना कम वेतन में कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन का आप देख लीजिए, आंदोलन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे हेमंत सोरेन, तो उन्होंने आश्वासन दिया था मानदेय में वृद्धि होगा। लगातार अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग तब से आंदोलनरत हैं। अब इनका धैर्य जो है वो जवाब दे रहा है, क्योंकि सरकार 2.5 साल पूरा कर चुकी है। आप लोग इतना लंबा समय से आंदोलन कर रहे हैं, पहले क्या डिमांड है आप लोग का? 9 सूत्री जो आप लोग बता रही हैं बार बार। मेरा डिमांड है कि अस्थाई करो, मानदेय नहीं वेतन दो। हमारी ये प्रोजेक्ट 48 साल को हो चुका है। जब प्रोजेक्ट 2 या 4 साल को हो जाती है, वो हड़ताल या धरना प्रदर्शन करके अस्थाई करा लेता है। तो मेरी इतनी पुरानी हो तो अभी तक अस्थाई क्यों नहीं हुआ है? हम मानदेय नहीं लेंगे, हम वेतन लेंगे। हम सरकार से मांग कर रहे हैं। अभी कितना मिलता है आप लोगों को? हम लोग को अभी तो 6400 मिलता है। तो बताइए कि हम 6400 लाख हैं जो 24 को काम करते हैं। 24 को काम करते हैं आप? हम लोग का एक काम नहीं देता। बताइए कौन कौन काम करते हैं? हम लोग 6 सेवाएं पर बहाल हुए थे, लेकिन हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला के 6 सेवाएं हैं। आज हमारी अनेकों सेवाएं हैं। जैसे हम लोग बिलो हमारी काम नहीं थी और केंद्र सरकार का काम था। क्या क्या काम करते हैं आप? हमारी काम था स्कूल पूर्व शिक्षा देना, गर्भवती का टीका कराना, उन लोग को देखभाल करना, बच्चों को टीका कराना और उन लोग को 3 साल के बाद अपने स्कूल में ले आना। यही मेरी काम था। आज वो काम नहीं है। आज हमारे वीडियो का भी काम हो तो वो भी हमको करना है, बैंक के काम है तो वो भी करना है, कोर्ट के काम है तो वो भी करना है, सर्वे करना है ग्राम सेवक का तो वो भी काम करना है, नर्स के काम है वो भी करना है, हमारी मास्टर के काम करना है तो वो भी करना है। जो हमारी काम नहीं है वो भी मेरा काम करना है। यह बताइए कि जब हम आउट काम करेंगे तो आउट पैसा लेंगे कि नहीं? हम आउट पैसा लेंगे। हम क्यों कर्मचारी के काम करेंगे? सर्वे हमको करना है, नहीं करना है। अभी जो वृद्धा पेंशन वाले सर्वे चल रहा है 60 वर्ष का, वो मेरी काम नहीं, वो ग्राम सेवक का है। तो हमारी आउट है तो हम सरकारी लायक है कि नहीं? हमको जब आप सब काम दे दिए तो मुझे अस्थाई कीजिए। मेरी मांग पहले है अस्थाई करने। सरकार बोल रहा है पैसे नहीं, आप बोल रहे हैं अस्थाई कीजिए। कहाँ से लाएगा पैसा? हमारे जो भी सत्ता में आएगा उनका खजाना कम रहेगा। मैं मानने वाली नहीं। आज मैं खजाना नहीं रहता तो सरकार कैसे सत्ता में आता? मैं भी लूंगी। जब सरकार को बढ़ाना रहता है तो एक घंटा या 5 मिनट में उनको 1 लाख से 1.5 लाख हो जाता है, उनके लिए पैसा हो जाता है। विधायक का वेतन का बोल रहे हैं जी, तो लोग माननीय ना है। हम भी एक गांव के एक विधायक हैं, क्योंकि हम गांव में जो एक चुने हुए आए हैं। 2000 के जनसंख्या में चुने जाते हैं तो वो पूरे क्षेत्र के संख्या में चुने हैं तो एक विधायक बने। तो क्या मैं गांव के एक अच्छे माने सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ क्या? एक नारी नहीं हूँ? मैं भी चुने हुए व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं मेरी भी। इतना पैसा पे आप मान जाइएगा? हम ऐसे वादा न के सरकारी कर्मचारी को जो हम वेतन मांगेंगे तो और नहीं दे सकते हैं। तो सरकारी कर्मचारी तो आईएएस से लेके प्यून तक है, कौन सा वेतन आपको चाहिए? मैं चतुर्थीय कर्मचारी का वेतन मांग रही हूँ। तृतीय और चतुर्थीय कर्मचारी वेतन, जो तृतीय कर्मचारी की वेतन जो है वो हमें दे दे और हमारे सहायिका को चतुर्थीय कर्मचारी को वेतन दे दे। हेमंत जी क्या बोले थे आप लोग से वादा किए थे? हम लोग के बीच में 2019 में जो हम लोग हड़ताल पुतरे थे, आज यहाँ बीच में आके वो बोले कि बाना हम सत्ता में नहीं हैं, तो आप लोग को अब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जिसमें अगर हम सत्ता में रहते
तो हम आप लोगों के लिए कुछ करते। तो उसी समय चुनाव भी हुआ और हमारी सारी सेविका बाने सहायिका बाने जितना भी हम लोग हैं गांव में सबको हम लोग कन्विंस करके हम लोग उनको वोट दिलाए। और आज हमारे बीच में भी हेमंत सोरेन जी हैं, तो आज उनका वादा कहाँ गया। आज वो वादा किए थे कि आप लोग के बीच में हम आएंगे तो आप लोग को सम्मान, काम का सम्मान, वेतन भी देंगे। और हम लोग के बीच में भी 2021 में फरवरी में पेपर में भी आउट किए थे कि सेविका लोग को 13,000 और सहायिका लोग को 8,000 देंगे क्या, लेकिन वो भी अभी तक नहीं। 2 महीना 3 महीना गुजर गया, 4 महीना हो गया, अभी तक हम लोग को कुछ नहीं। तब हम लोग मजबूर हो के हम लोग रास्ता रोड में हम लोग महिला लोग उतरे। लेकिन सीएम सभा में जा रहे थे, वहाँ पे जो विरोध हो रहा था तो वो कहे कि आप लोग का दिमाग में है मेरा बात, भूलिए मत। तो आप लोग अपना काहे ये धैर्य काहे आप लोग का जवाब दे दिए। देखिए धैर्य का बात कहते हैं आप, हम लोग सेविका सहायिका लोगों के लिए मानदेय कितना है जो हम लोग धैर्य रखे रहेंगे। किसी के 9 महीना 10 महीना साल भर होने जाएगा और मानदेय नहीं दिया जाएगा। जो भी मिलता है हम लोग को समय पर मिलता, तो हम लोग बजट बना के अपना लेके चलते। वो चीज़ हम लोग कभी तक मिलता नहीं है तो लोग रोड में तो उतरेंगे। फिर हम लोग का मांग है जो हम लोग इतना काम करते हैं और हम लोग को सेविका लोगों को जिस समय हम लोग को 60 बरस हो जाता है तो एक कागज में उन लोग को किनारे किया जाता है। उनके लिए कम से कम एक मुश्त हम लोग को पेंशन दिया जाता। 5 लाख दे के हम लोग को किनारे करता, अच्छा लगता। हम लोग का बहू बेटा जो है वो हम लोग को इज्जत कदर करता, नाती पोती लोग हम लोग को देखता। लेकिन वो काम नहीं हो रहा है, कागज में हम लोग सेविका सहायिका लोग किनारे हो जा रहे हैं। आज हम लोग अगर मान लिया हम लोग का वेतन अगर सही रहता, मानदेय हम लोग का सही रहता, कुछ भी हम लोग बचत करते। बचत करने का दूर बात, आज हम लोग का चूल्हा जलने का लायक भी नहीं है इतना कम वेतन में कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग को कितना महीना से वेतन नहीं मिला है? हम लोग कभी 9 महीना हो गया, 9 महीना से कुछ पैसा नहीं पैसा नहीं मिला है। अनेकों जगह अनेक जैसे वेतन बाकी है। पूरे झारखंड में एक रंग के वेतन बाकी नहीं है। कहीं 1.5 साल, कहीं 2 साल, कोई 9 महीना, कहीं 6 महीना, इस तरह से ऐसे बाकी है। तो आप लोगों का मतलब ये क्या दिखा रहे हैं? अब आंगनबाड़ी सेविका को भी होगा, सेवा शर्त होगी तैयारी। तो ये तो मुख्यमंत्री जी बोले हैं, तो आप लोग को विश्वास काहे नहीं हो रहा है? समय काहे नहीं दे? के लिए बोले ही 6ठा महीना हो गया। जब 6ठा महीना हो गया तो विश्वास तो किसी को टूटेगा। इस सरकार पर आप रहते तो आपका भी टूटेगा। आज सरकार भी रहती तो उनके भी मेरा भी टूट गया। अगर हमारे है तो हम आन के बोल दे कि हम कल से दें। आज हमारा 4 महीने का वेतन रहता तो हमको 52,000 रुपया है। 26 से जोड़ लीजिए कि कितना मेरा पैसा रहता, तो हमारे आज उसको वहन करे सरकार। हम तो मांग रहे हैं, जो वादा किए आपने घोषणा की हमको दे दीजिए। कितना दिन तक आप लोग आंदोलन कीजिए? हम लोग जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, 9 सूत्री मांग जो हम लोग का है, जब तक सरकार नहीं पूरा करेगी तब तक हम लोग धरना में बैठे ही रहेंगे। अनिश्चित काल हड़ताल करेंगे। हम लोग कोई भी सेवा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जितना भी हम लोग काम किए आगे बढ़ा दिए और कहीं न कहीं हम लोग का श्रेय दूसरे को मिल गया। यही हम लोग ठगी ठगाई में आज तक चल रहे हैं। जितनी भी सेविका, सबसे पहले 1990 में जब हम लोग को ये कर किया गया था, निकाला गया था घर से कि आप प्रतिष्ठित महिला हैं, कहीं न कहीं आपका जरूरी है, सबसे ऊंचा है आप, इसलिए गांव से आपको निकाला जा रहा है। और हम लोग का पेपर में था कि अवैतनिक है पर मानदेय है। आज हमें क्या सम्मान मिल रहा है? कहाँ से हम लोग को सम्मान मिल रहा है? हर जगह हमारा दुत्कार है। जो हम लोग को मिलना चाहिए इतना मेहनत के बाद, आज तो जमीनी रूट पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। आज हमारा अवस्था एक 4th ग्रेड का जो काम करता है उससे भी बदतर हो गया है। देखिए, ये इन लोगों को का आश्वासन पे कह रहे हैं कि अब प्रतीक्षा बहुत लंबी हो गई, इसलिए अधीर हो रहे हैं। हम लोगों का पैसा भी रेगुलर नहीं मिल रहा है और जो वादा था बढ़ाने के लिए वेतनमान वो भी नहीं मिल रहा है, काम बढ़ रहा है। दरअसल उस मानसिक स्थिति को समझिएगा जो ये महिला बता रही हैं। आमतौर पे आज भी झारखंड की गांव देहात की महिलाएं काम करने नहीं निकलती हैं, वो खेती बाड़ी करती हैं। पर इन लोगों का चयन जब हुआ था 2000 की आबादी में एक का, ये कहते हुए कि आप में कुछ खास बात है, आप समाज को भी एक नई दिशा देंगे और एक नई पहचान होगी महिलाओं की। ये लोग जब घर से निकली, कई विरोध हुआ, कई परिवार वाले को समझाए, आज फिर परिवार वाला वहीं हंस रहा है कि रोड पे निकल भी गए और कुछ नौकरी लायक नौकरी भी नहीं हुआ। इस मनोस्थिति को भी समझना होगा। मुख्यमंत्री जी, आपके खजाना में पैसा है या नहीं है, लेकिन इन सेविकाओं से, इन सहायिकाओं से आप एक बार मिलिए ज़रूर और अपनी समस्या बताइए। अगर आप बार बार कह रहे हैं कि मेरे ध्यान में है, तो सरकार कहाँ तक काम आगे बढ़ाई है ये भी बताइए। ये लोग अब अनिश्चितकालीन
धरना पे हैं, कह रहे हैं कि जब तक मांग नहीं पूरा होगा हम लोग बैठे रहेंगे। कई बार लंबा भी चल जाता है आंदोलन, आप लोग रहिएगा? रहेंगे सर, जब तक नहीं आन के हमसे बढ़ता करता है। बोले आन के कि मेरे खजाना में नहीं आप संतोष है, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे और विधायक से नहीं, जो कि विधायक अपने क्षेत्रीय क्षेत्र में विधायक करता है और सत्ता में जब बहस चलता है तो बातें नहीं रखता है। मैं ऐसा नहीं चाहती। हमारे मुख्यमंत्री डिप्यूट करे या मुख्यमंत्री जी आए कि हमारे अभी नहीं है, आप संतोष रहिए, तो मुझे विश्वास पड़ जाएगा। वो भी मुख्यमंत्री बोलने से क्यों रहे? विधायक लोग का आश्वासन पे नहीं? नहीं, हम लोग के साथ में अगर अभी वार्ता हो जाते मुख्यमंत्री के साथ में तो हम लोग काम करने के लिए अभी भी तैयार हैं हम लोग। लेकिन हम लोग को सही मतलब आश्वासन नहीं मिल रहा है, और हम लोग को जो भी मिलेगा लिखित में दे। हम लोग को मुख्यमंत्री खुद बुलाएं, वार्ता खुद करें। हम लोग मुख्यमंत्री से पहले मिले कहीं नहीं, पहले ही धरना दे दिया आप लोग। इतना देखिए जनसंख्या कितना है आप लोगों का। वो तो बाहर से किसी को भी बुला के भेजा। मुख्यमंत्री को मैं 50 लेटर भेजा कि हमारी कमेटी से, आंगनबाड़ी कमेटी से बढ़ता करें, लेकिन उसका एक का जवाब नहीं दिया। मैं कैसे मुख्यमंत्री से मिले? कोई आम जनता तो नहीं है कि मैं उनसे मिल जाए। हमारे लेटर का जवाब दे देते तो वैसा मिल लेते। तो मुख्यमंत्री जी हमको मिलने का वादा कहाँ दे रहे हैं? लिखित कहाँ लेटर भेज रहे हैं कि हम उनसे मिले? देखिए, ये आंदोलन और ये आक्रोश इस बात को लेकर है कि वादा खिलाफी हो गया। जो आश्वासन दिया गया था नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, जब वो सीएम बनते हैं तो लंबा वक्त खींच जाता है, वादा पूरा नहीं होता। कह रही हैं कि अब भी कई बार कोशिश किया मुख्यमंत्री से मिलने का, वो भी संभव नहीं हो पाया। अब कह रहे हैं कि एक आंदोलन ही मात्र रास्ता है। जब ठीक होगा, जब वार्ता होगी, लिखित समझौता होगा, तभी उठेंगे। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in